फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। अब एसबीआई का जो कॉल है डीवी के लिए या एलपीटी के लिए, काफ़ी सारे सेंटर्स के आ गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र एरिया, गोवा एरिया एंड बिहार, दैट इज़ पटना सर्कल प्लस वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन सारे एरियाज़ के आ गए हैं। और इसके कमेंट सेक्शन में आप ये भी लिख दीजिए अगर आपके एरिया के आ गए हैं, अगर आप यूपी से हैं या असम एरिया से हैं या कर्नाटक या किसी और पंजाब सर्कल से हैं, ताकि दूसरे को भी उससे थोड़ी हेल्प हो जाए। देखिए, एक व्यूअर हमारे, इनका शायद पुणे जोन के हैं ये। तो जो मुंबई का जो एक आया था कि 25 तक दे हैव टू सेंड सम, कि उन्हें मेडिकल कहाँ कराना है और डीवी कहाँ करानी है, तो उनकी भी डेट्स आ चुकी हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें औरंगाबाद जोन में 31 की भी आई है, 31 ऑफ अक्टूबर की। एंड मुंबई जोन में 1 2 नवंबर, 1 की तो कंफर्म है। पुणे में देखिए ये 3 नवंबर की भी है। तो हाँ, इसमें जो ये सिर्फ लोकल हेड ऑफिस के मेल है। तो इसमें आप ये देखिए, 3 को उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया है। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लैंग्वेज टेस्ट बाद में करेंगे ये, ठीक है। ये इन्होंने ये लिखा है कि ये तो ठीक है, ये ठीक है। कैंडिडेट विद रिकॉर्ड ऑफ, ये जो ये आपके सवाल आ रहे हैं सिविल के लिए, ये इतना सीरियस नहीं है। मान लीजिए आपका 20-25 रुपये, 100-500 रुपये जो भी पेंडिंग है या उसको आपने दे दिए हैं, तो वो कोई उतना, ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपने 4 लाख का एजुकेशन लोन लिया, उसको रीपे नहीं किया, ठीक है, ऐसा कुछ है, सिविल स्कोर बहुत ख़राब है आपका, तो कुछ है। वैसे बाकी ये सिविल वाले पॉइंट पे इतना ध्यान मत दीजिए आप, ठीक है। इसके बाद ये कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स, मतलब इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई जेल ना गया हो, कोई ऐसा ना हो, उसके बारे में, ठीक है। बाकी नॉर्मली डरने की बात नहीं है। मेरिट लिस्ट हैज़ बिन ड्रॉन स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। एक बार फिर आपको बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट है उसके आधार पर पोस्टिंग्स नहीं होती हैं। पोस्टिंग्स हमेशा जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, पीडब्ल्यूडी के हमारे कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है गर्ल्स को, फिर एक्स सर्विसमैन को और लास्ट में बॉयज़ को, ठीक है। तो और सब्जेक्ट टू अवेलेबल ऑफ वैकेंसीज, मान लीजिए गर्ल्स भी हैं, अगर आसपास वैकेंसीज नहीं हैं तो जहाँ वैकेंसीज हैं वहीं उन्हें भेजेंगे। और इन्होंने क्लियर लिखा कि इंटर सर्कल ट्रांसफ़र जो है पहले 5 साल के सर्विस में नहीं होगा, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है वो आप देख लीजिए एक बार। सिर्फ क्लियरली इन्होंने लिख दिया बायोडेटा फॉर्म, बायोडेटा फॉर्म लिख दिया, मतलब कि नाउ यू नीड नॉट टू ब्रिंग दैट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट नहीं रखा, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ इस बार यहाँ की। बायोडाटा फॉर्म इन्होंने मांगा है, इन्होंने कहा है कि इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम आवर बैंक्स वेबसाइट और ड्यूली फिल्ड इन विद योर ओन हैंड राइटिंग, ठीक है। अब ये भी डाउट नहीं है, और फॉर्म विल बी अपलोडेड शॉर्टली, ठीक है। अभी कर दें, कल कर दें, तो वो आप देख लीजिएगा। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, बहुत लोगों के पहले के ज़माने में क्या होते थे, जो 10th की मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ होता था, तो वो भी चल जाएगा। इनकम टैक्स, पैन कार्ड जिन्होंने नहीं बनाया अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। आधार कार्ड भी ये ले जाइए, और सर्टिफिकेट आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ले जाइए। जो एक्स सर्विसमैन है वो डिस्चार्ज बुक जो होती है उसकी कॉपी ले जाइए। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इधर फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, लिखा है, और 1 सच ऑफिसर एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक। मतलब 2 केसेस होते हैं, या तो आप 2 गेजेटेड ऑफिसर से ले जाइए। गेजेटेड ऑफिसर्स कौन है? डिफेंस ऑफिसर्स हो गए, पुलिस के ऑफिसर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, ठीक है, तहसीलदार, एसडीओ, बीडीओ, सारे गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। दूसरे, एक, या तो आप दोनों गेजेटेड ऑफिसर्स ले जाइए, या एक इनमें गेजेटेड ऑफिसर्स का ले जाइए, दूसरा किसी बैंक के, नेशनलाइज बैंक के किसी भी असिस्टेंट मैनेजर का ले जाइए। और इन्होंने ये लिखा कि और 1 सच ऑफिसर एंड एन ऑफिसर ऑफ द बैंक इन एडिशन टू अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेड। अब आप ये बताइए, मान लीजिए कि समबडी हैज़ डन कॉलेज फ्रॉम मणिपुर और वो चले गए दिल्ली में पढ़ाई करें। अब वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के 4-5 साल हो गए उनके स्कूल कॉलेज छोड़े हुए, तो वो थोड़ी आएंगे मणिपुर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये मानना है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, आप 2 गेजेटेड अफसर से करवा लीजिए, और आप बिना किसी वरी के, बिना किसी चिंता के आप डीवी के लिए चले जाइए। 99.99% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या मैं 100% कह सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विद ऑल आवर एक्सपर्टीज, ठीक है। पूरे अनुभव से ये कह रहे हैं, देयर विल बी नॉट बी एनी प्रॉब्लम। और अगर इनकेस 0.1% कोई प्रॉब्लम होती है तो दे विल से, ठीक है। बट ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप लोगों में से किसी ने 2014 का बैच है, 15 का बैच है, 16 का बैच है, 4-5-6 साल हो गए,
ठीक है, आपने करी यूपी से, अभी आप मुंबई में सेटल हैं, आपने करी तमिलनाडु से, नाउ यू सेटल इन बेंगलुरु, ठीक है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप बिल्कुल विदाउट एनी वरी यू जस्ट गेट 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द गेजेटेड ऑफिसर, उसको साइन करा के आप ले जाइए, ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। ये हो गया। इसके बाद देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, CST OBC सर्टिफिकेट, इसके बाद बायोमेट्रिक, लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, वो तो बाद में बताएंगे। ये सिर्फ मुंबई LHO का है, जिनका नहीं आया है दे ऑल्सो डोंट वरी, उनका भी अब कल परसों आना तो है ही, क्योंकि ज्वाइनिंग तो सबके साथ होगी, ऐसा नहीं है कि किसी जोन की पहले किसी जोन की बाद में होगी। अब यहाँ देखिए मेडिकल रिपोर्ट के लिए पे सवाल आ रहे थे, क्लियरली इसमें लिखा है यू विल हैव टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन एट योर ओन कॉस्ट एज पर बैंक्स नॉर्म्स, मतलब आपको खुद नहीं करवाना है, बैंक कहेगा आपको वैसा ही करना है, और एट योर ओन कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट होगी दैट यू हैव टू बेयर। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ द बैंक फॉर न्यू रिक्रूट्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक्स मेडिकल ऑफिसर। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा बैंक के मेडिकल ऑफिसर कौन कौन डेजिग्नेटेड हैं? इसके लिए फॉर दिस पर्पस अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन विल बी इशूड टू द बैंक्स मेडिकल ऑफिसर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस क्या है? जहां पर यू विल रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर कर देता हूं, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उस दिन आपको मेडिकल ऑफिसर के लिए एक लेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो लिखेंगे मेडिकल ऑफिसर को कि काइंडली कंडक्ट हिज मेडिकल एज ही इज अपॉइंटेड एज अ जूनियर एसोसिएट इन SBI। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करवाना है, आफ्टर रिपोर्टिंग देयर फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज। ठीक है, जिस दिन आपकी वहां पर मेडिकल के लिए रिपोर्टिंग है, DV हो गई, उसके बाद वो एक इंट्रोडक्शन देंगे और उसको आप लेके मेडिकल अफसर के पास जाएंगे। ठीक है, डन। हाँ, इसके बाद NOC का देखिए आ जाते हैं। NOC में क्या है? इन द इवेंट ऑफ यू बीइंग अपॉइंटेड टू द बैंक यू वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी लेटर ऑफ रिलीज फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एनी। तो अभी उसकी कोई चिंता नहीं है, आप जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको NOC या रिलीज लेटर जो भी है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी DV और उसमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इन दिस कनेक्शन प्लीज नोट द फीस फॉर, वो तो बता ही दिया। देखिए इसमें सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? नोट दैट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। हिंदी में आप इसे UP, बिहार और राजस्थान इसमें तहसीलदार भी कहते हैं। ही इज अ इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। In addition to the caste certificate, you have to submit a declaration as per the format prescribed by the government of India. सिंपल है, आप तहसीलदार ऑफिस में जाएंगे, वहाँ ये आपको कैसे काम होता है वो आपको भी पता है। आई विल नॉट से ऑन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म। द सेट फॉर्मेट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अब देखिए दूसरे जोन के जो देख रहे हैं जिन्हें नहीं आया है ये, तो अब आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बायोडाटा फॉर्म तो आ ही जाएगा वेबसाइट पे, और ये कास्ट सर्टिफिकेट ये सब बनवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो टाइम सेव हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए मुंबई में उन्होंने 25 को तो फिलअप ही किया लिंक, और 31 को दे हैव कॉल फॉर DV, तो जस्ट 6-7 डेज वो दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जिस दिन है उस दिन आप चले जाइए। यू विल बी प्रोबेशन, ठीक है, ये तो ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ हैं ये सब। बाई गिविंग 1 month नोटिस ऑन पेमेंट, ठीक है, इसमें कोई वो भी नहीं है बहुत बड़ा बॉन्ड। ठीक है, 14 days की नोटिस है, चलेगा। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसके अलावा भी अब मुझे लगता है कि आपका काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इवन इफ तो इसके अलावा हाँ, मैं एक ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी कैंडिडेट्स आप जिस एरिया सर्कल से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना अपना एक ग्रुप बना लीजिए, एक दूसरे को हेल्प होगी। ठीक है, जिनका नहीं आया है कोई उसमें वरी की बात नहीं है, यू ऑल विल 100% यू ऑल विल गेट दिस मेल। ठीक है, जिनका मेल नहीं है वो LHO में ज़रूर कॉल कीजिए कि मेरी मेल में गलती हो गई थी, तो हाउ विल आई गेट द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन, सो बी अश्योर्ड, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, एवरीबडी विल क्लियर दिस मेडिकल एंड DV वाला थिंग, एंड सिविल स्कोर एंड ऑल दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। ठीक है, डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको LPT के बुलाते हैं, आपने कुछ गलत भरा है कि मैंने 10th-12th में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, सिंपल है, सर्टिफिकेट है, LPT नहीं होगी। इफ़ यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट यू हैव टू अंडरगो LPT। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो वी विल शेयर विद यू। तो रखिए अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार एंड गुड बाय।